बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मैं आज आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर्निया के टॉपिक पे। और हर्निया के टॉपिक आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके शॉर्ट केसेस के लिए, लॉन्ग केसेस के लिए, एससीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए, हर किस्म का आपका जो एग्जाम है उसके लिए हर्निया का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि एक इनएविटेबल टॉपिक है। इसका कोई पॉइंट, कोई लाइन आप नहीं छोड़ सकते। और मैं सीरियसली ये एडवाइस करता हूँ कि इसे किसी अच्छी बुक से पढ़ा जाए, जैसे बेले एंड लव से खास तौर पे इसको पढ़ा जाए। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि हर्नियाज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो हमारा सेगमेंट 1 है, इसके अंदर हम लोग डील करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन हर्निया है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एडल्ट्स के अंदर, दैट इज एक्चुअली इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन हर्निया जो है वर्ल्ड वाइड एडल्ट्स के अंदर, दैट इज अम्बिलिकल हर्निया। और थर्ड मोस्ट कॉमन हर्निया जो है वर्ल्ड वाइड एडल्ट्स के अंदर, दैट इज एक्चुअली फेमरल हर्निया। ये तीन इसकी कैटेगरीज हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन हर्निया ऑफ चिल्ड्रन क्या है, बच्चों के अंदर सबसे कॉमन कौन सा है। तो बच्चों में सबसे कॉमन होता है बच्चे इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है हर्निया की सर्जरी की। तो दैट इज एक्चुअली सीरोमा फॉर्मेशन, ठीक है, या हीमाटोमा फॉर्मेशन। इन दोनों में से किसी भी किस्म की जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, चाहे वो ब्लडी है चाहे वो सीरस है, दैट इज द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया सर्जरी। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होती है हर्निया की सर्जरी के बाद। तो दैट कम्स आउट टू बी पेन। ठीक है, जो पेन की प्रेजेंटेशन है वो काफी दिनों तक रहती है और ये मोस्ट कॉमनली डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो सर्जिकल मैश यूज किया जाता है उसका मटेरियल कौन सा होता है। ठीक है, सर्जिकल मैश दैट इज एक्चुअली पॉलीप्रोपाइलीन। मैं आप लोगों को मैश की डिटेल अभी फर्दर आगे बताऊंगा। पॉलीप्रोपाइलीन का जो मैश है ये ज्यादा कॉमन है बाकी मैशेस की निस्बत। ठीक है, ओके बच्चे, आप लोगों के लिए ये एक इमेज शेयर कर रहा हूँ बेले एंड लव से। इसके अंदर पहले अब हम लोग अपने एमसीक्यू पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मैं बीच बीच में आप लोगों को और भी एमसीक्यू पॉइंट्स जो है वो बताता रहूंगा। लेकिन साथ साथ हम लोग थोड़ी सी नॉर्मल एनाटमी समझने की कोशिश करते हैं इंग्वाइनल रीजन की। उसके बाद बच्चे मैं आप लोगों को इनका कंपैरिजन करवाऊंगा डिफरेंट हर्नियाज का आपस में, और फिर हम लोग एक एक हर्निया की सर्जरी को और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं उनको आपने याद रखना है कि फेमरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया के एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे पहले फिगर के हिसाब से बताऊं, उसके बाद बाकी डिफरेंसेस बताऊंगा। जो फेमरल हर्निया होता है बच्चे, दैट इज यूजुअली लैटरल एंड बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये प्यूबिक ट्यूबरकल शो किया हुआ है इसके लैटरली है और नीचे की तरफ है। जबकि इंग्वाइनल हर्निया चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों बच्चे वो मीडियली होते हैं और अबव होते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल से। ये यहाँ पे शो भी हुए हैं हमें। अब ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया प्यूबिक ट्यूबरकल के लेवल पे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ग्रॉइन के रीजन के अंदर प्रेजेंट करता है विद अ मैस और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हर्निया है, तो फेमरल और इंग्वाइनल को कैसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये हमने देख लिया। अब आप ये देखें कि इंग्वाइनल हर्निया की फर्दर टू टाइप्स हैं। एक है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं छोटी सी इमेज बना के कि बेसिकली ह्यूमन बींग्स की जो मेल्स की एनाटमी है इसके अंदर खास बात यह है, और फीमेल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली, कि यहाँ पे बच्चे ट्रैवल कर रहा है एंग्वाइनल जो आपकी लिगामेंट है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल तक उसकी अटैचमेंट होती है। तो इसी के अलोंग एक कैनाल प्रेजेंट होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज एंग्वाइनल कैनाल। एंग्वाइनल कैनाल के अंदर बच्चे बेसिकली दो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। एक यहाँ पे बिल्कुल जेनिटल एरिया में बिल्कुल मीडियल करके जो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज सुपरफिशियल एंग्वाइनल रिंग। ठीक है, और दरमियान में इसके पाथवे के दरमियान में ऐसे ओपनिंग एक और मौजूद होती है दैट इज एक्चुअली नोन एज डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल रिंग। अच्छा, अब आप ये देखें कि इनडायरेक्ट हर्निया बेसिकली वो हर्निया होता है जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर करे, फिर इंग्वाइनल कैनाल में ट्रेवल करे, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेवल पे आके बाहर इमर्ज करे। जबकि जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो हर्निया होता है जो कि ट्रायंगल ऑफ हेजलबैक में यहाँ पे एक ट्रायंगल प्रेजेंट होता है, वहां से डायरेक्टली प्रोट्रूड करे बाहर की तरफ। ठीक है, और प्यूबिक ट्यूबरकल से मीडियली हो
और ऊपर की तरफ हो। तो अब आप ये देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आपको समझ आ गया कि ये किस किस इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने क्यों कहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो है वो कैनाल के अंदर एंटर करके फिर ट्रैवल करके फिर एक ओपनिंग से निकल रहा है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इनग्वाइनल रिंग या सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से निकल रहा है, जबकि जो डायरेक्ट वाला है वो डायरेक्टली आपके एक्सटर्नल इनग्वाइनल रिंग से निकल रहा है या सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से निकल रहा है, उसको इनग्वाइनल कैनाल में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए उसको हमने डायरेक्ट कहा है। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको इसने लेबल किया है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, और इसने प्रॉपर्ली कलर में शो नहीं किया, सिर्फ लाइन शो की हैं। याद रखिएगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछता है मुझे लैंडमार्क बताओ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनगोनल हर्निया को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो दैट स्पेसिफिक लैंडमार्क इज एक्चुअली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ठीक है। जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरली प्रेजेंट होता है हर्निया, जो ओरिजिनेट वहां से बेसिकली करके नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट इनगोनल हर्निया। और जो डायरेक्ट इनगोनल हर्निया होता है वो आप देखें यहाँ पे ये मीडियली ओरिजिनेट कर रहा है। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं, दोनों हर्निया जो हैं वो एक्सटर्नल इनग्वाइनल रिंग या बिल्कुल मीडियल मोस्ट पार्ट ऑफ पेरिनियम के ऊपर प्रेजेंट है इनकी स्वेलिंग्स, लेकिन इनके ओरिजिन के हिसाब से आप इनको डिफरेंशिएट करना है। जो इनडायरेक्ट है वो बेसिकली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक मसल से लैटरल है, और जो इससे मीडियल है दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है। ये देखें बच्चा, आप लोगों के लिए गूगल के इमेजेस से मैंने एक इमेज निकाली है जिसमें इसने बिल्कुल क्लियरली शो किया है कि जो आपका हैजल बैक का ट्रायंगल होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। ये देखिए बिल्कुल बच्चे, जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है ये एब्डोमेन की मिड लाइन है जहाँ पे लिनिया एल्बा होती है। इसके राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे दो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल का जो लैटरल बॉर्डर है बिल्कुल ये वाला, ठीक है, लोअर पार्ट जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल का, इसका जो लैटरल बॉर्डर है दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द मीडियल बाउंड्री ऑफ हेजलबैक ट्रायंगल, ठीक है। जो लैटरल बाउंड्री है बच्चे यहाँ पे वो देखें आप, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो हैं ये लैटरल बाउंड्री बना रही हैं हेजलबैक ट्रायंगल की। और जो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है इसका जो मीडियल पार्ट है, मीडियल हाफ आप कह लें या मीडियल 1/3 to 2/3 के दरमियान, 1/3 to 1/2 के दरमियान जो पार्ट है ये नीचे वाला ये बेस बना रहा है, ठीक है, इंफीरियरली ट्रायंगल की। ये आपका ट्रायंगल ऑफ हेजलबैक है, यहाँ से डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया ओरिजिनेट कर सकता है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद बच्चे ये एक और आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखाना है, मिड एब्डोमेन के लेवल पे लिया गया है आप लोगों को ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि एब्डोमेन के डिफरेंट मसल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है इनर से आउटर साइड पे, और डिफरेंट फेशिया कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस करते हैं हर्निया के। तो बच्चे मैं एंटीरियर से पोस्टीरियरली जा रहा हूँ, ये देखें एंटीरियरली दो आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स मौजूद हैं, इनके दरमियान में जो एक फेशिया की तरह की थिकनिंग होती है दैट इज एक्चुअली नोन एज लिनिया एल्बा, ठीक है, व्हाइट लाइन ऑफ द एब्डोमेन भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि रेक्टस एब्डोमिनस की शीट होती है जो कि डिफरेंट मसल्स के फेशिया मिलके बनाते हैं। तो एब्डोमेन के तीन इंपॉर्टेंट मसल्स कौन कौन से हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के और लैटरल एब्डोमिनल वॉल के, जरा ये देखिएगा। इनर मोस्ट होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, उसके ऊपर बच्चे देखें इंटरनल ओब्लिक मसल और उसके सुपरफिशियली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं आपको जरा सा और ट्रेस करके बताऊं, जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के इनर सरफेस के ऊपर एक फेशिया रन कर रहा होता है दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, ठीक है। और इसके बीच में और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में छोटी सी स्पेस होती है दैट इज नोन एज, जो पोटेंशियल स्पेस है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया। बेसिकली यहाँ पे स्पेस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, पैराइटल पेरिटोनियम फिर आ जाती है और उसके अंदर आपके एब्डोमिनल विसरा और साथ ही साथ उनके ऊपर जो ओवरलाइंग विसरल पेरिटोनियम मौजूद है वो आ जाती है, और विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच में पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है। पोस्टीरियरली अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे शो हो रहा है कि एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वीना केवा दोनों आपकी बेसिकली रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंफीरियर वीना केवा का कुछ पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल होता है, कुछ इंट्रापेरिटोनियल होने की कोशिश करता है, लेकिन मेजॉरिटी रेट्रोपेरिटोनियल ही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्लियर होना चाहिए। Okay, now just coming to the differences of inguinal and femoral hernia.
बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्यूबिक ट्यूबरकल, और उसको मैं टॉप पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो प्यूबिक ट्यूबरकल के रिलेटिव जो होता है इंग्वाइनल हर्निया, दैट इज एक्चुअली अबव एंड मीडियल, ठीक है। और जो आपका फेमरल हर्निया है दैट इज एक्चुअली बिलो एंड लेटरल। ये आपने याद रखना है कि ये इंफ्रोलेटरल होता है प्यूबिक ट्यूबरकल के। सेकंड डिफरेंस जो बच्चे आपको यहाँ पे आना चाहिए, अब मैं आप लोगों को जो कॉमन कॉमन डिफरेंसेस जितने भी हैं वो मैं बता रहा हूँ। इंग्वाइनल हर्नियाज मेल के अंदर और फेमरल हर्निया, एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फेमरल, तो फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो इंग्वाइनल हर्निया होता है इट एक्चुअली पासेस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। और जो फेमरल हर्निया होता है दैट हैज टू पास थ्रू फेमरल कैनाल। अब जो इसकी नॉर्मल एनाटमी है वो आप लोग खुद स्टडी करेंगे। फेमरल कैनाल का आप लोगों को पता है कि फेमरल शीथ के अंदर आर्टीरियल कंपार्टमेंट है, वीनस कंपार्टमेंट है और फेमरल कैनाल है। और फेमरल कैनाल के अंदर एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक मौजूद होती है दैट इज नोन एज डीप इंग्वाइनल की लिम्फ नोड, जिसको हम लोग लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिफरेंस आपको ये आना चाहिए कि स्ट्रैंगुलेशन का चांस जो होता है वो किस हर्निया का होता है। ज्यादा चांसेस बच्चे याद रखिएगा स्ट्रैंगुलेशन के, जो मैंने आपको टॉप 3 हर्नियास बताए हैं, इंग्वाइनल, अम्बिलिकल और फेमरल। क्योंकि अम्बिलिकल की लोकेशन ही डिफरेंट है तो उसके डिफरेंसेस को मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लोकेशन ही डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों हर्नियास क्योंकि ग्रॉइन में है तो इनको कंपेयर करना जरूरी है। जो अम्बिलिकल हर्निया होता है और जो इंग्वाइनल, इन दोनों के अंदर स्ट्रैंगुलेशन की प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी फेमरल के अंदर है। तो आपने याद रखना है कि इट इज मोर लाइकली टू स्ट्रैंगुलेट कंपेयर टू इंग्वाइनल हर्निया, जिसके अंदर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इट इज लेस लाइकली टू स्ट्रैंगुलेट, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट डिफरेंसेस मैं लिखवा बच्चे, अगर सर्जरी की बात की जाए तो जो इंग्वाइनल हर्निया होता है इसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी, ठीक है। लेकिन जो आपका फेमरल हर्निया होता है इसके लिए हमेशा मस्ट इसको ट्रीट करना चाहिए सर्जरी के थ्रू, ठीक है। मस्ट बी ट्रीटेड थ्रू सर्जरी, आप लोग ये समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे कंप्लीट जुमला नहीं लिख रहा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्वाइनल हर्निया होता है इसका यूजुअली जो कंटेंट होता है दैट इज बाउल, ठीक है। जो लूप होती है एब्डोमेन के, इंटेस्टाइन की, वो इसका यूजुअली कंटेंट होता है। और जो फेमरल हर्निया होता है बच्चे, इसके अंदर यूजुअली जो होता है वो ओमेंटम होता है और इसके अंदर जो लूप होता है इंटेस्टाइन का वो लेस कॉमन इसकी फाइंडिंग है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कफ इम्पल्स की, तो कफ इम्पल्स जो होता है दैट इज यूजुअली प्रेजेंट इन इंग्वाइनल हर्निया। मैं इसके अंदर 3 जो है वो पॉजिटिव के साइन लगा सकता हूँ। और जो फेमरल हर्निया होता है इसके अंदर ये बड़ी रेयर, बहुत मतलब रेयर तो नहीं कह रहा, खैर लेस कॉमन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फेमरल हर्निया ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर कफ इम्पल्स प्रेजेंट ना हो। उसकी एक वजह ये भी है कि इंग्वाइनल हर्नियाज के अंदर स्ट्रैंगुलेशन का चांस कम होता है, फेमरल हर्नियाज के अंदर स्ट्रैंगुलेशन का चांस ज्यादा होता है। तो जो हर्नियाज स्ट्रैंगुलेट कर जाएंगे, स्ट्रैंगुलेट से मुराद है किसी जगह पे फंस जाएंगे, तो वो उनके अंदर काफी इम्पल्स जो होता है यूजुअली लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको यूजुअली हम लोग बच्चे कंप्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी रिड्यूस कंप्लीटली, मैं यहाँ पे ये वाला सेंटेंस नोट लिख रहा हूँ। और जो आपका फेमरल हर्निया होता है इसको इट कैन नॉट बी रिड्यूस कंप्लीटली। रिड्यूस दोनों को किया जा सकता है लेकिन डिफरेंस ये है कि कंप्लीटली किसे किया जा सकता है और कंप्लीटली किसे नहीं किया जा सकता। तो जो फेमरल हर्निया होता है इट कैन नॉट बी रिड्यूस कंप्लीटली, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, ओके बच्चे, एक और डिफरेंस मैंने आपको लिखवाना है कि डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं हर्निया के एग्जामिनेशन में कॉमनली, इसके ऊपर आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट की बेसिकली वजह क्या होती है, लॉजिक क्या होती है। तो ये 2 इमेजेस देख लीजिए, बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट में डीप रिंग को जो है वो ऑक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और ये देखें, इसको हम लोग इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट भी कहते हैं। जो डॉक्टर है, जो एग्जामिनिंग हैंड होता है, उसकी देखें 3 फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है वो क्लियरली आपको शो हो रही है कैसे हुई हुई है, इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट और टू ऑक्लूड द डीप रिंग। दूसरा जो बच्चे एक और तरीका है ऑब्स्ट्रक्ट करने का या ऑक्लूड करने का इंटरनल रिंग को, वो ये तरीका है क्योंकि स्क्रोटम की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है
और उसके अंदर जो है इन्वेट किया जा सकता है लिटिल फिंगर को यूज किए करते हुए, और डीप रिंग को ऑक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये पेशेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो हम लोग इस जो सिंपल एक तरीका है कि फ्रंट से एंटीरियरली आप डीप रिंग को ऑक्लूड कर दें, इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट है। अब आप ये देख लें कि इसका जो बहुत अच्छे तरीके से गूगल ने इसका रिजल्ट भी बताया हुआ है। इंटरनल रिंग बेसिकली आप ये देखें कि जो मिड इंग्वानल पॉइंट होता है उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है। ठीक है, पेशेंट को यूजुअली हम लोग लिटाते हैं और उसके कंटेंट्स को रिड्यूस करने के बाद इंटरनल रिंग को ऑक्लूड करवा देते हैं। ये टेस्ट आप लोग अगर ग्रेविटेशनल पोजीशन में करवाएंगे तो उससे ज्यादा बेहतर यही है कि आप लिटा के कराएं। हर्निया का एग्जामिनेशन जो होता है वो यूजुअली सुपाइन पोजीशन में कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग खड़े होकर करवाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से, तो वैसे भी जो जितने भी अब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं या जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो डिसेंड डाउन करते हैं। तो हर्निया भी इसी ग्रेविटी की टेंडेंसी की वजह से डिसेंड कर सकता है। तो आपने ग्रेविटी को एलिमिनेट करके ये टेस्ट परफॉर्म करना है ताकि आपको सिंपल पता चल सके कि पेशेंट के अंदर हर्निया है या नहीं। जब आप लोग इंटरनल रिंग को ऑक्लूड कर देते हैं थंब के साथ या जो आपकी 3 फिंगर्स हैं उनको यूज करते हुए, तो पेशेंट को आप कफ करने के लिए कहते हैं। अगर स्वेलिंग अपेयर होती है आपकी जो फिंगर है उनसे मीडियली या थंब से मीडियली, तो इसका मतलब है कि दैट इज यूजुअली गोइंग टू बी अ डायरेक्ट हर्निया। और अगर स्वेलिंग नहीं अपेयर होती या फिर आपकी फिंगर को या थंब को रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद अपेयर होती है, पेशेंट को आप जब कफ करने का कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट हर्निया है। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर रिजल्ट्स आपने देख लिए। अब ये इंटरनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट वाला पॉइंट मैंने आपको क्यों समझाया, इसलिए समझाया, मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा जिसके अंदर प्रॉपर ये दिखाया गया कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इनग्वाइनल हर्निया जो होता है बच्चे, इसके अंदर जो कफ इम्पल्स होता है या फिर आप ये कह लें कि जो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट होता है, डीप कफ इम्पल्स वाला डिफरेंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। तो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट जो होता है बच्चे, ये दोनों टेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हर्निया के होते हैं, इनग्वाइनल हर्निया के, वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन फेमरल हर्निया के अंदर जो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट होता है बच्चे, दैट इज यूजुअली नेगेटिव। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिफरेंस था। और कफ इम्पल्स जो था वो भी मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर नेगेटिव आप ना कहें, लेकिन वो लेस कॉमन है। उसके अलावा बच्चे अगर इंसिडेंस की बात की जाए, तो जो इनग्वाइनल हर्निया दैट इज 10 टाइम्स कॉमन, मोर कॉमन, दैट इज 10 टाइम्स कॉमनर देन फेमरल हर्निया। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगर शेप की बात की जाए, तो इनग्वाइनल हर्निया की जो शेप होती है दैट इज यूजुअली ग्लोब्यूलर शेप जो होती है वो फेमरल हर्निया की होती है। और इनग्वाइनल हर्निया की जो यूजुअल शेप होती है दैट इज यूजुअली पीयर शेप। ठीक है, इसके अलावा अगर एज डिफरेंसेस को हम लोग डिटेक्ट करें, तो जो डिस्कस करें सॉरी, तो इनग्वाइनल हर्निया के अंदर जो पेशेंट होता है वो यूजुअली एल्डरली पेशेंट होता है जो कि 60-65 ईयर से बड़ा होता है। आई थिंक मैंने ये वाला डिफरेंस भी उल्टा बोल दिया, ये भी फेमरल हर्निया का इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि 60 to 65 ईयर्स से ज्यादा वाला पेशेंट यूजुअली फेमरल हर्निया का होता है। और इनग्वाइनल हर्निया का पेशेंट जो होता है वो यूजुअली यंगर पेशेंट होता है। लेकिन इनग्वाइनल हर्निया ऑल एजेस, तमाम एजेस में मैनिफेस्ट हो सकता है। दो करेक्शन यहाँ पे नोट कर लीजिए जो मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इनग्वाइनल हर्निया जो होता है यूजुअली पीयर शेप्ड होता है और तमाम एजेस में अपेयर हो सकता है। जो फेमरल हर्निया होता है वो एल्डरली के अंदर 60 to 65 ईयर्स की एज में ज्यादातर कॉमन होता है या उसके बाद ज्यादा कॉमन होता है, और ग्लोब्यूलर शेप्ड हर्निया होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे इनग्वाइनल और फेमरल हर्निया के। अब बच्चे हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया के। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है, ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कॉमन जो है वो यंग एज के पेशेंट्स के अंदर है या यंग एज के लोगों में है। जो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है ये यूजुअली बच्चे एल्डरली के अंदर कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फेमरल हर्निया। लेकिन ओवरऑल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मिला के जो इनग्वाइनल हर्नियाज हैं ये किसी भी एज के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जो अभी इनका रूट बताया था कि इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो होता है वो डीप इनग्वाइनल रिंग से एंटर करता है, इनग्वाइनल कैनाल में ट्रेवल करता है और फिर आगे मैनिफेस्ट हो सकता है इनटू द स्क्रोटम थ्रू डीप सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, अच्छा जो आपका डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है ये यूजुअली फेशिया ट्रांसवर्सालिस को क्रॉस करता है, उसके जरिए उसको इन्वेट करते हुए अपीयर होता है। ठीक है, और आप लोग ये भी कहेंगे कि हैजलबैक ट्रायंगल के थ्रू ये यूजुअली जो होता है मैनिफेस्ट होता है। ठीक है,
उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो इसकी कॉजेटिव एजेंट होता है बेसिकली, या कॉज का जो एक रीजन है वो क्या है। तो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया के अंदर यूजुअली बच्चे पेटेंट प्रोसेसस जो वेजाइनालिस होता है इसकी ये वजह बन सकता है इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया में, और इसी वजह से ये बच्चों के अंदर ज्यादा कॉमन है क्योंकि बच्चों में प्रोसेसस वेजाइनालिस ज्यादातर पेटेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोसील वगैरह भी जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था टेस्टिस के टॉपिक में। इसके अलावा जो डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया है बच्चे, तो ये यूजुअली वीक एब्डोमिनल वॉल की वजह से होता है, ठीक है, या वीक एब्डोमिन के जो मसल्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लैटरलिटी क्या है। तो जो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है ये यूनिलैटरल होता है तकरीबन 2/3 केसेस के अंदर, 66% केसेस के अंदर, ठीक है, और राइट साइड के ऊपर ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करता चलूं कि जो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है ये राइट साइड पे तो कॉमन है, बिल्कुल इसी तरह फेमरल हर्निया भी राइट साइड पे ज्यादा कॉमन होता है। जो आपका डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है ये यूजुअली बच्चे 50% केसेस के अंदर या 1/2 में पेशेंट्स के अंदर बायलैटरल होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया यूजुअली यूनिलैटरल होता है और डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया यूजुअली बायलैटरली प्रेजेंट करता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग रिडक्शन देखें इसके अंदर की रिडक्शन कैसे होती है, तो जो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है ये मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है, पेशेंट या डॉक्टर जो होता है वो रिड्यूस करता है। और जो डायरेक्ट इन्गुइनल रिड्यूस का मतलब है उसको वापस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या एब्डोमेन में वापस भेजना, ठीक है, क्योंकि वो अपनी एब्डोमेन में जो उसकी इंट्रा एब्डोमिनल लोकेशन थी वहां से डिस्प्लेस होके बाहर की तरफ किसी और जगह पे आया है तो उसको हमने हर्निया कहा है, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है बच्चे ये स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है अपॉन लाइंग डाउन। ये वाली बात आपने लाजमी मेंशन करनी है कि लाइंग डाउन सीधा लेटने के ऊपर वो रिड्यूस होता है और खड़े रहने पे ग्रेविटी की वजह से वो यूजुअली बाहर निकल के आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है दैट इज मोर लायबल टू स्ट्रैंगुलेशन। मैं ये वाली बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू स्ट्रैंगुलेशन। और मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि इन्गुइनल हर्नियाज के अंदर स्ट्रैंगुलेशन का चांस कम होता है कंपेयर टू फेमरल हर्नियाज। लेकिन अगर हम लोग दोनों इन्गुइनल हर्नियाज को आपस में कंपेयर करें तो इनडायरेक्ट जो होता है उसके अंदर लायबिलिटी ज्यादा होती है स्ट्रैंगुलेशन की, और डायरेक्ट वाला लेस चांसेस होते हैं इसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन के। अब वजह क्या है, ये मोर लायबल इस वजह से है कि जो बच्चे की नेक होती है दैट इज यूजुअली नैरो, और जो डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है तो इसके अंदर जो नेक होती है ये यूजुअली ब्रॉड होती है, तो इसलिए वो स्ट्रैंगुलेशन का चांस उसके अंदर कम होता है। उसके बाद बच्चे तीन जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर टेक्निक्स हैं उसकी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी, क्लिप्स भी दिखाऊंगा या इमेजेस दिखाऊंगा। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है दैट इज नोन एज ज़ीमैन्स टेक्निक, ZIEMAN, ज़ीमैन्स टेक्निक, ठीक है। इसका पहले डिफरेंस नोट कर लें कि इसके अंदर बच्चे जो इम्पल्स होती है वो यूजुअली फील होती है इंडेक्स फिंगर के ऊपर, ठीक है, जो हर्निया की इम्पल्स होती है। और जो डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया की इम्पल्स होती है दैट इज यूजुअली फेल्ट ऑन मिडिल फिंगर। ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रख लें। इसके अलावा जो डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट है, DROT मैं लिख रहा हूँ, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट, तो ये बेसिकली बच्चे इसके अंदर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, सामने नहीं आता। क्यों कंट्रोल कैसे होता है, वो हमने कंट्रोल किया होता है ना, जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग डीप रिंग के ऊपर अपनी फिंगर या अपना जो थंब होता है वो प्लेस करते हैं, तो वो बाउल का जो लूप होता है वो बाहर आ ही नहीं सकता, तो ये हमने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है बच्चे यूजुअली बल्ज आउट करता है, ये आपने इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है। और तीसरी बच्चे एक और बात जिसको हम लोग कहते हैं लिटिल फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट, ठीक है। ये जो लिटिल फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट था मैंने आपको बताया था, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट जब मैं आपको दिखा रहा था तो मैंने कहा ये भी एक तरीका होता है इन्वेजिनेट करवाने का। तो जो लिटिल फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट होता है इसके अंदर आपको इम्पल्स जो होती है बच्चे वो फील होती है फिंगर टिप के ऊपर, ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। और जो बच्चे इम्पल्स ऑन फिंगर टिप फील होती है, और जो बच्चे डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया होता है इसके अंदर इम्पल्स यूजुअली बच्चे फील होती है ऑन द पल्प ऑफ फिंगर। तो फिंगर टिप और पल्प में अब आपको ये भी पता चल गया कि एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे ये देखें कि आप लोगों के लिए यूट्यूब से एक छोटा सा क्लिप निकाला है जिसके अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो
इन डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि मिड लाइन से आपने नीचे आना है, प्यूबिक सिम्फिसिस पाल्पेट करना है। प्यूबिक सिम्फिसिस से बच्चे थोड़ा सा लैटरली आपको प्यूबिक ट्यूबरकल फील होगा। प्यूबिक ट्यूबरकल और एएसआईएस के बीच में बच्चे मिड पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर ऊपर आएंगे तो आपको डीप रिंग मिलेगा। इसको आपने थंब से यूजुअली ऑक्लूड करना है, ठीक है। थंब से ऑक्लूड करते के बाद आपने पेशेंट को कमांड देना है कफ करने का, और अगर आपको नजर आता है कोई मैस अपेयर होता है थंब से मीडियम, तो वो बच्चे डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होगा। लेकिन अगर कोई मैस अपेयर नहीं होता तो फिर ये सस्पेशन है कि या तो हर्निया नहीं है, ठीक है, या कोई और हर्निया हम कंसिडर करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया हो सकता है। ओके बच्चे, ये देखें आप लोगों के लिए जो दूसरा टेस्ट है दैट इज एक्चुअली 3 फिंगर टेस्ट, या फिर इसको हम लोग जीमेंस टेक्निक कहते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं करेक्ट करता चलूं कि इंग्वाइनल हर्निया के अंदर एग्जामिनेशन में जो आप लोग डीप इंग्वाइनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो थंब को यूज करते हुए करते हैं, और जो जीमेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज परफॉर्म यूजिंग द योर 3 फिंगर्स। इंडेक्स फिंगर को आप प्लेस करते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनल रिंग भी कहते हैं। जो आपकी मिडिल फिंगर है इसको प्लेस करना है आपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर, जिसको हम एक्सटर्नल रिंग भी कहते हैं। और जो रिंग फिंगर है इसको आपने प्लेस करना है बच्चे सेफनस ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से जिस फिंगर पे भी इंपल्स फील होती है आप उस हर्निया को कहते हैं कि ये वो वाला हर्निया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स फिंगर पे फील होती है तो यू कैन से कि मतलब यहाँ पे मुझे शुबा है। इम्पल्स बेसिकली ये है कि जो बाउल की लूप होगी वो आपको फील होगा, उसका प्रेशर अप्लाई होता हुआ अगेंस्ट योर फिंगर टिप या फिंगर पल्प। ओके बच्चे, जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग यूजुअली परफॉर्म करते हैं दैट इज लिटिल फिंगर ऑक्लूजन टेस्ट। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जो इसने दिखाया है ये लिटिल फिंगर नहीं इंडेक्स फिंगर के साथ कर रहे हैं। आप सिर्फ टेक्निक को देखिएगा कि इसके अंदर इंट्रूड किया जा रहा है पेशेंट की स्किन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये स्किन जो होती है स्क्रॉटम वाली इट इज सॉफ्ट। एक्सटर्नल रिंग को बच्चे जो है यहाँ पे ऑक्लूड किया जा रहा है बच्चे, बल्कि इसके अंदर एक्सटर्नल रिंग की ऑक्लूजन नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि एक्सटर्नल रिंग के थ्रू आप एंटर हो रहे हैं इंग्वाइनल कैनाल में। जब पेशेंट कफ करेगा तो आपकी फिंगर टिप के ऊपर सेंसेशन आएगी बावल की, ठीक है, बावल मतलब टच करता हुआ फील होगा। लेकिन अगर आपको फिंगर टिप के बजाय फील होती है जो पल्स फील, जो इम्पल्स फील होती है वो अपनी टिप पल्प पे होती है फिंगर के, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। इस चीज को बच्चे मैं ऐसे क्लियर करता जाऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, और ये बच्चे इंग्वाइनल कैनाल है, तो जब आप फिंगर इंसर्ट करेंगे लिटिल फिंगर इन्वेजिनेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो लिटिल फिंगर ये यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये नेल है। तो अगर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा तो उसका मतलब है वो डीप रिंग से एंटर होके यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो यहाँ पे फिंगर टिप को के साथ टच होगा तो इम्पल्स फिंगर टिप पे होगी। लेकिन आप ये देखें कि मैंने नेल को एंटीरियरली शो किया है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी फिंगर का पल्प है वो नीचे की तरफ है टुवर्ड्स योर एब्डोमेन है। तो अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा तो वो बच्चे डायरेक्टली फिंगर पल्प को यहाँ पे हिट करेगा। ये बेसिकली डिफरेंस था फिंगर टिप और फिंगर पल्प के अंदर सेंसेशन आने में, उसके ऊपर इम्पल्स फील होने में, कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया को टिक कर सकते हैं। बच्चे अब हम लोग हर्नियास की डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियास के अंदर आप लोग क्लियरली देखें कि मैं आप लोग को मतलब इमेजेस दिखाना चाह रहा हूँ कि डीप इंग्वाइनल रिंग से हर्निया की जो लूप है वो एंटर कर रही है, इंग्वाइनल कैनाल में ट्रैवल कर रही है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के से मैनिफेस्ट हो रही है, उससे बाहर आ रही है, ठीक है। जबकि जो डीप इंग्वाइनल हर्निया है इसके अंदर कोई डीप इंग्वाइनल रिंग से एंट्री नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हैज़लबैक ट्रायंगल से ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है इसकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। बबोनोसील इसको हम कहते हैं या ब्यूबोनोसील कहते हैं, इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं या कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं, ठीक है। जो ब्यूबोनोसील है बच्चे दैट इज यूजुअली के हर्नियल सैक स्टॉप्स विद इन इंग्वाइनल कैनाल
आफ्टर एंटरिंग इंग्वाइनल रिंग। इंग्वाइनल रिंग में एंटर होने के बाद जो हर्निया की सैक होती है वो एक्सटर्नल रिंग से अपीयर नहीं करती, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका आता है फनिक्यूलर हर्निया। हर्नियल सैक आफ्टर एमर्जिंग आउट ऑफ एक्सटर्नल रिंग स्टॉप जस्ट अबव द टेस्टिस। जो फनिक्यूलर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये बेसिकली इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का दूसरा नाम है कि जो बाउल लूप है वो डायरेक्ट डीप और सुपरफिशियल दोनों रिंग्स को क्रॉस करने के बाद जब सुपरफिशियल रिंग के लेवल पे एमर्ज करती है तो टेस्टिस के अपर पोल की तरफ सिर्फ रीच करती है, बल्कि उसको सराउंड नहीं करती। जबकि कंप्लीट जो हर्निया होता है जिसको हम लोग कंप्लीट स्क्रॉटल भी कहते हैं, इसके अंदर टेस्टिस को कंप्लीटली सराउंड कर लेती है जो बाउल की लूप होती है। एक चीज बच्चे यहाँ पे मैं और क्लियर करता चलूं कि जब आप लोग हर्निया का नाम लेते हैं किसी जब आपने एग्जाम में भी एग्जामिनर को बताना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हर्निया का केस आता है या कोई पोस्ट ऑपरेटिव केस भी पड़ा होता है हर्निया का और आपको ये बताना है कि मतलब हर्निया जो है वो किस वैरायटी का है, उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को ये लाजमी मेंशन करना है कि वो रिड्यूसिबल है या नहीं, इंग्वाइनल है या फेमरल है, इंग्वाइनल है तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो इन तीनों में से कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हर्निया का नाम लेके आपको बताता हूँ कि फनिक्यूलर रिड्यूसिबल फनी मैं बल्कि ये कहता हूँ रिड्यूसिबल फनिक्यूलर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, तो ये एक तरह का नाम है, ठीक है। इसके अंदर मैंने रिड्यूसिबिलिटी या इरिड्यूसिबिलिटी भी बता दी, किस रीजन का है वो बता दिया और उसकी सब टाइप भी बता दी। ओके बच्चे, एमसीक्यूज के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इनग्वाइनल हर्नियाज की कुछ स्पेशल वेराइटीज, स्पेशल टाइप्स। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं डुअल हर्निया या पेंटालून हर्निया या सैडल हर्निया, वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसा हर्निया जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैक्स दोनों प्रेजेंट हो, यानी कि डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया भी है और इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया दोनों कंसिक्वेंटली प्रेजेंट है। नंबर 2 पे है स्लाइडिंग हर्निया, या इसको हम लोग कहते हैं हर्निया एंड ग्लिसैडी, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है जो कि पेरिटोनियम का पार्ट भी नहीं है, इंट्रापेरिटोनियल भी नहीं है, वो हर्नियल सैक का पार्ट बन जाता है। नंबर 3 पे आता है बच्चे रिक्टर्स हर्निया या रिच्टर्स हर्निया, जिसके अंदर पूरे के पूरे जो स्मॉल गट है उसके सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉल बाउल की स्पेसिफिकली बात हो रही है, ये इसका सरकमफ्रेंस है, तो सिर्फ अगर इसका ये वाला लोकलाइज्ड पार्ट जो होता है ये हर्निएट करता है तो उसको हम लोग कहेंगे रिक्टर्स या रिच्टर्स हर्निया। इसके अलावा आपका है मेडल्स हर्निया। मेडल्स हर्निया हम कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड हर्निया को, जो कि यूजुअली ऐसा अपेयर होता है जिसके अंदर 2 लूप्स ऐसे अपेयर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा है लिटर्स हर्निया जिसके अंदर मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो होता है वो हर्निएट कर जाता है, जिन लोगों में प्रेजेंट हो। और आपको पता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम यूजुअली 2% प्रेजेंट है तमाम वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में। इसके अलावा आखिरी जो टाइप है दैट इज एमायेंस हर्निया, जिसके अंदर जो अपेंडिक्स है वो हर्निएट कर जाया कर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बातें डिस्कस करेंगे।